जो है वो पेचीदा बनाया गया है और कौन नया आर्मी चीफ जो स्पेशल कौन होने जा रहा है? देखिए, मैंने इसकी तरफ इशारा किया कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है, उसका एक आखिरी एंड होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारी दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर? इस हवाले से जो भी हो, आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार वही करें। मौलाना साहब, आप ये बताइए 26 नवंबर को जो ऐलान पिंडी की तरफ जा रहा है, इस हवाले से आप हो रही है, कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है, कभी किसी की वीडियो लीक हो रही है, ये गंदी सियासत हो रही है, कब तक चलती रहेगी? बस जब तक इमरान खान की सियासत का हिस्सा होगा तो ये गंदी चीजें आती रहेंगी और ये गंद हमारी सियासत में आता रहेगा। उसकी जड़ जो है वो वही एक ही पार्टी है, उसका कल्चर है, उसकी गंदगी और गलाजतें हैं जो कौम के सामने आ रही है। हम कम अज़ कम इस किस्म की सियासत का न हिस्सा हैं, न ये हमारे अक़दार हैं, न हम किसी के ज़ाती ऐबों के पीछे लगते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हर एक इंसान है, तो हमें शरीयत के मुताबिक रवैये रखने चाहिए। मैं आपसे सियासी इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी का पीछा करूँ। जो मामलात हैं अमेरिका से भी मुताल्लिक़, हुकूमतों से भी मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद किया करते थे और बड़े बड़े आपने जो है मार्च किए हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि शायद आप काफ़ी अरसे से गोशा नशीनी में नजर आ रहे हैं, तो इसका ज़रा क्लियर कीजिएगा थोड़ा सा। ये मतलब इब्हाम है लोगों में कि ऐसा क्यों है? देखिए, बड़ी वजाहत के साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मेन स्ट्रीम सियासत का हिस्सा है और हम हर वक्त मैदान में हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। और बात यह है कि जिस फितने को हमने इक़्तिदार से निकाला, उसने जो मुल्की निज़ाम को तबाह किया, मुल्की मईशत को तबाह किया, सियासी अदम इस्तेहकाम ले आया, माशी अदम इस्तेहकाम ले आया और अब वो इस पर मसरूफ़ है कि मुल्क पे दिफाई अदम इस्तेहकाम आ जाए। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़ाहिर है कि फिर हुकूमती निज़ाम संभालने के बाद तो मामला ठीक करने होते हैं। तो हम सब जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि सबके अपने अपने मंशूर हैं, इख्तिलाफ राय है, लेकिन मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना। और जिस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने इन 6-7 महीनों के अंदर वो पाकिस्तान कि जो ब्लैक लिस्ट होने के किनारे खड़ा था और दिवालिया करार दिए जाने के बिल्कुल तरीके से, चूँकि आजकल आप देखते हैं कि IMF की हैसियत एक कलीद की है, जब तक वो आपको सफ़ेद नहीं करार देगा मालियाती लिहाज से, दुनिया आपकी मदद करने को तैयार नहीं होती, अपने दोस्त आपकी मदद नहीं कर पाते। आज चाइना के साथ हमारी गुफ्तगू बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि 2014 में 126 दिन का धरना जिसने चीनी सदर के दौरे को मनसूख कराया, आज जब मोहम्मद बिन सलेमान पाकिस्तान आ रहा है एंड उसी दिन को इस्लामाबाद के लिए ऐलान कर देना जिससे कि उनका दौरा मनसूख हो गया, ये किस साजिश के तहत हो रहा है? ये किसके इशारों से हो रहा है? ये कोई हमाकत से नहीं हो रहा, बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हम निमट रहे हैं, दोस्त ताउन करने को तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एतमाद की बहाली का एक सफ़र हमारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम रूस के साथ भी मुआहिदात की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो सूरत हाल जिसमें हम घिर चुके हैं और जिससे हमें निकलना एक बहुत बड़ा मुश्किल है, और फिर इसके ऊपर जो है आप सैलाब आ गए कुदरती आफत के तौर पर, तो इससे तो बिल्कुल हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है जी। ये सारे वो चैलेंजेस हैं कि जिसके लिए हमें बैठकर तमाम तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए। जलसे भी हमें करने आते हैं, पब्लिक में भी हमें जाना होता है,
एक लंबे अरसे के बाद कल हमारा शिकारपुर में जलसा था, आपने देखा जो है वो पेचीदा बनाया गया है और कौन नया आर्मी चीफ जो सिपह सालार कौन होने जा रहा है? देखिए, मैंने इसकी तरफ इशारा किया कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है, उसका एक आखिरी एंड होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारी दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर? इस हवाले से जो भी हो, आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार है वही करें। मौलाना साहब, आप ये बताइए 26 नवंबर जो ऐलान पिंडी की तरफ जा रहा है, इस हवाले से आप YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।